के साथ सरकार ने अन्याय किया है। आदरणीय नेताजी, समाजवादी पार्टी उसके खिलाफ खड़ी हुई है। जब कांग्रेस की सरकार सत्ता का दुरुपयोग हुआ, हम उनके खिलाफ खड़े हुए। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बाबा साहब का अपमान हो रहा है, संविधान का अपमान हो रहा है, लोकतंत्र खतरे में है, तो हम बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं और डट के खड़े इंडिया गठबंधन के साथ है, क्योंकि तभी हमने इंडिया गठबंधन आज भारतीय जनता पार्टी अलमत में आई है, 240 पे सिमट गई है। इंडिया गठबंधन के ही घटक दल का साथ लेके, चाहे वो टीडीपी का हो या जेडीयू का साथ लेके के साथ सरकार चलानी पड़ेगी। ये समाजवादी पार्टी की जवाब नहीं 40 सीटें उत्तर प्रदेश में लेके आई और घुटने पे लाके खड़ा किया भारतीय टीवी दर्शकों, शहजाद, आप सब जानते हैं टीवी सिर्फ एक्सपोज नहीं, राजेश जी आ रहा हूं, समाजवादियों की देन, टीवी सिर्फ एक्सपोज नहीं करता, ओवर एक्सपोज करता है। अनुराग दादा, टुडे यू स्टैंड एक्सपोज्ड। शहजाद, मैंने बोल दिया आप करें एक्सपोज। मैंने आपको बताया, एक बार रिमाइंड करा दूं, अनुराग जी को मैं केवल इतना रिमाइंड करा दूं कि जितनी मेरी पार्टी की एकलौती सीटें हैं उतना इनका पूरा गठबंधन, वैसे इनका गठबंधन किधर किधर है अभी समझ में नहीं आता। बंगाल में नहीं है, पंजाब में नहीं है, हरियाणा में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, केरल में नहीं है, उत्तर प्रदेश में 9 सीटों में से एक भी सीट नहीं दी समाजवादी पार्टी ने, तो वहां पर भी संभवता नहीं है। तो इनका गठबंधन कहाँ है? तो कांग्रेस हम जनता की हमारे गठबंधन। अनुराग जी एक एक करके, अनुराग दादा प्लीज, थैंक यू। अनुराग जी एक एक करके, हाँ, जनता की पार्टी है, जनता की पार्टी है। हाँ, अनुराग जी देखिए, 2 तरीके के प्रेम होते हैं। एक हमारे गठबंधन का प्रेम देखिए कि भाई हमारे यहाँ पर भरत जो है खड़ाऊ रखता है प्रभु श्री राम के लिए और बोलते हैं कि हम खड़ाऊ रखकर भी जो है सेवा करेंगे जनता की। और दूसरा इनका प्रेम है अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी वाला कि भांजा मामे को गले तो मिलता है पर गले मिलते मिलते पीछे से उनके छुरी भी चलाता है और उधर ही समाप्त कर देता है। दोनों की समस्या ये है कि समाजवादी पार्टी कैसे बढ़ी उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस को समाप्त करके, आप कैसे बढ़ी दिल्ली में, कांग्रेस को समाप्त करके, टीएमसी कैसे बढ़ी बंगाल में, कांग्रेस समाप्त करके, डीएमके कैसे बढ़ी तमिलनाडु में, कांग्रेस समाप्त करके। तो इनकी उत्पत्ति कांग्रेस को समाप्त करने में हुई। अब कांग्रेस इनके कंधे पर चढ़ेगी तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी या आम आदमी पार्टी या जो बाकी के दल है वो विरोध करेंगे। मैं और 2-3 बातें बता दूं त्वरित। देखिए, सबसे पहले अगर सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने से किसी ने रोका तो वो 2 लोगों ने रोका। एक थे शरद पवार जी जिन्होंने कहा विदेशी मूल की महिला को नहीं बनने देंगे और अलग पार्टी बना दी, और दूसरे थे मुलायम सिंह यादव जी। याद है जब सोनिया जी ने, जब हमारी वाजपेयी जी की सरकार गिरी थी 1 वोट से, तो सोनिया जी ने जाकर ऐलान किया था आउटसाइड द विजय चौक के आसपास कि वी हैव 272 एंड वी आर फॉर्मिंग द नेक्स्ट गवर्नमेंट। तो जब उन्होंने ये कहा तो मुलायम सिंह यादव जी ने समर्थन देने से मना कर दिया और उसका बदला मुलायम सिंह यादव और अमर सिंह जी को बेइज्जत करके 2009 की पार्टी में से निकालने का काम सोनिया जी ने किया। ये इतिहास का हिस्सा है, इसको झुटला नहीं सकते। डीएमके को राजीव गांधी का हत्यारा बताने वाली कांग्रेस उन्हीं के साथ लिपट गई। आज सवाल सिर्फ इतना है अनुराग जी से, फिर से मैं 10 सेकंड लेकर, केवल 10 सेकंड। अनुराग जी, आम आदमी पार्टी बोलती है गेट आउट टू कांग्रेस फ्रॉम इंडिया। आप आम आदमी पार्टी के साथ या कांग्रेस के साथ? राजेश जी फर्स्ट एंड देन अनुराग जी। राजेश जी कुछ पूछना चाह रहे हैं शहजाद से। जी राजेश जी। अनुराग दादा आ रहा हूं। दादा आप बोल चुके हैं। अभी सवाल तो अनुराग को लेना है ना जवाब। ओके शहजाद आ रहा हूं। अभी पंकज जी स्क्रीन पे थे, अभी है नहीं है। पंकज जी को भी लाइए। पंकज जी आ गए भाई। अभी नहीं है। पंकज जी ने कहा कि हम दिल्ली के अंदर भाजपा की बी टीम है। अरे सर, हम भाजपा की बी टीम है। हमने 3 बार, अभी शहजाद ने कहा कि कांग्रेस को हमने दिल्ली में साफ करा, बिल्कुल करा, लेकिन सर उसके बाद में 2 चुनावों में हमने भाजपा को हराया। कांग्रेस तो 0 पे है, तो जो 0 पे है उसको क्या हराएंगे? दिल्ली में एमसीडी में हमने किसको हराया? हमने भाजपा को हराया। और सर हम कांग्रेस की बी टीम है, ये तो आप हम पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस तो जी टीम है दिल्ली में। 9 काउंसलर्स है सिर्फ। और जब मेरे का इलेक्शन हुआ तो उसके अंदर उन्होंने बायकॉट कर दिया, तो बीजेपी की मदद करी। और बीजेपी के मैनिफेस्टो को पढ़ना, बीजेपी के जो बीजेपी बोलती है एंटी नेशनल बोलना, ये कौन कर रहा है? कौन किसकी बी टीम है? बार बार हमारे पे बेवजह के आरोप लगा रहा है। और मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं, बहुत बड़ा चैनल है, ऐश्वर्या सबसे स्मार्टेस्ट एंकर्स के अंदर से है। बताओ इनके जो कैंडिडेट है उनको फंडिंग कौन कर रहा है? एंकर एडिटर छोड़ो, ऐश्वर्या मैं चाहता हूं ये ग्राउंड रिपोर्टिंग हो जाए। फंडिंग की डिटेल है ना आपके पास? लाओ किस तरीके से ये उनके कांग्रेस के राजेश भाई फंडिंग की डिटेल है आपके पास? कांग्रेस के कैंडिडेट, अगर आप आरोप लगा रहे हो विधायक जी, इसी तरीके से अगर आप आरोप लगा रहे हो कट जाए तो मेरा रिपोर्टर आपके पास, मेरा कैमरामैन आपके पास है, अपनी डिटेल दे दो। क्या करें? नहीं आप मेरी बात सुनो दर्शकों। ये रोहित, दिस वाज अमेजिंग। बिल्कुल नहीं एक सेकंड। कांग्रेस कह रही है, क्या करेंगे? कांग्रेस कह रही है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस कह रही है आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। आम आदमी पार्टी कह रही है कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है।
मैं कह रहा हूं अगर आप दोनों को पता है कि अल्टीमेटली दोनों मदद मोदी जी की कर रहे हैं, जीरो पे है। नहीं सुनिए मेरी बात, ये दोनों कह रहे हैं कि तू मोदी जी की मदद कर रहा है, वो कह रहे हैं तू मोदी जी की मदद कर रहा है, और दोनों साथ में आके दिखाते हैं कि हम दोनों मोदी के खिलाफ हैं। आप दोनों जनता को बेवकूफ बना रहे हैं क्या? रोहित, आई वांट योर क्विक एनालिसिस ऑन इट, फिर मैं जा रहा हूं। सुनो अनुराग दादा के बंद, सुनो नहीं, मैंने सुन लिया आपका। विधायक जी सुनेगी तो जनता आपकी। कांग्रेस ने कहा बीजेपी को हराया। रोहित क्विक। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी, हाँ। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी हाँ। की कलई जनता के सामने खुल गई है। शहजाद और जनता ने इनके नब्ज को पकड़ लिया है, ना? ये दोनों समझ गए हैं कि स्थिति बहुत खराब है। हाँ। जनता ने फाइनली प्रणाम करने का मन बना लिया है। बेचैन होकर के दोनों एक दूसरे पर डाइवोर्स का कानून खोज रहे हैं कि किस कानून के आधार पर जो मैंने कहा था लिया जाए। अजय माकन तो बहाना है, कैसे दिखाएंगे? अनुराग दादा, अजय माकन तो बहाना है, दिखाएंगे। राजेश गुप्ता जी जानते हैं अजय माकन तो बहाना है। बनाना नया ठिकाना है, बनाना नया ठिकाना है। अनुराग जी, प्रोफेसर अजय साहब, माकन तो बहाना है, बनाना नया ठिकाना है। हाँ, नया ठिकाना बनाना। अनुराग जी, अनुराग जी, अनुराग जी, अनुराग जी, ऑडियो नहीं आ रहा है। ऐश्वर्या जी जी, दादा, अभी आप कह रहे थे, पंकज जी को मिले। अभी आ रहा है? हाँ दादा, बाबूलन बोलिए। आ रहा है। जी जी जी। देखिए, आपने कहा आप अपने बारे में बताइए, और सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन के अलावा दूसरी बात ही नहीं कर रही है। वो मुद्दों पे चुनाव ही नहीं लड़ना चाहती है। भैया, ये मुद्दे हैं ना, नई दिल्ली में आप मुद्दे उठाइए ना, मुद्दों पे तो चुनाव नहीं लड़ रही है ना भारतीय जनता पार्टी। इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी ने हार मान ली है। भारतीय जनता पार्टी जान गई है या तो कांग्रेस या आम आदमी पार्टी दो ही दिल्ली में जीतेंगे, हमें तो जीतना नहीं है, तो रायता फैलाओ। आम आदमी पार्टी की बात करो, कांग्रेस की बात करो, अपनी कोई बात ही मत करो, क्योंकि उन्होंने हार पहले ही मान ली है। कौन फैला रहा है? आम आदमी पार्टी के बीजेपी बारे में बात ही नहीं कर रही है। तो अल्टीमेट जीतेगी तो इंडिया गठबंधन ही, या तो दोनों मिलकर कौन सा गठ, मैं अपने बाल नोच लूंगा। इंडिया गठबंधन वैसे मैं बड़ा परेशान रहता हूं। ये तो तय है ना। नहीं, आप मेरे को बात बताओ, अरे ये गठबंधन है कैसे भाई? जीते कौन है गठबंधन भैया? शहजाद, कौन सा गठबंधन भाई? वो कह रहा है तू मोदी की मदद कर रहा है, वो कह रहा है तू मोदी की मदद कर रहा है। गठबंधन कौन सा है साहब? This is hilarious। जीतना देखिए, अरे जीतना तो अनुराग कांग्रेस। जी, अरे सुन तो लो, अनुराग जी, आप चीख रहे हो इसीलिए पता नहीं चल रहा है। चलिए, आप नहीं चीखोगे पता चल जाएगा। मैंने कहा इंडिया गठबंधन का या तो कांग्रेस जीतेगी या आम आदमी पार्टी जीतेगी, बीजेपी तो नहीं जीतेगी ना कहीं। ओके नाउ शहजाद, ओके अनुराग दादा, शहजाद काउंटर, आम आदमी पार्टी, शहजाद काउंटर। ऐश्वर्या जी, देखिए, अनुराग जी को बोलिए थोड़ा ध्यान लगाकर डिबेट करें। आम आदमी पार्टी ने बोला कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम, कांग्रेस ने बोला आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम, मतलब बीजेपी ए टीम है। ये दोनों पार्टी एक ही मुद्दे पर एक मत है कि बीजेपी दिल्ली की ए टीम है। अनुराग जी बोल रहे हैं हम हार रहे हैं। पर चलिए अनुराग जी, एक मिनट में आपसे पूछ रहा हूँ,